समय के प्रारंभ से ही हमने देवताओं में, शब्दों में, मंदिरों में अर्थ की खोज की है, लेकिन मार्ग कभी बाहर नहीं था। ये सन्नाटे में था, श्वास में था, एक ऐसे प्रश्न की ज्वाला में था जिसे पूछने का हमने साहस नहीं किया। 3 पुरुष उस मार्ग पर चले और आग के साथ वापस आए। सिद्धार्थ, नागार्जुन, बोधिधर्म। यह उनकी प्रज्ञा है, यह आपका निमंत्रण है। समय की शुरुआत से ही मनुष्य आकाश की ओर और अपने भीतर देखता रहा है, बार बार वही प्रश्न पूछता रहा है। मैं कौन हूं? मैं क्यों दुख भोगता हूं? इस सब का उद्देश्य क्या है? राजा और ऋषि, योद्धा और भटके हुए लोग, वैज्ञानिक और भिक्षु, उन सभी ने पूछा है और उन सभी ने खोज की है। कुछ देवताओं की ओर मुड़ते हैं, अन्य शक्ति की ओर, अन्य मौन की ओर। दुनिया द्वारा दिए गए सभी उत्तरों के बीच एक मार्ग सदियों से चुपचाप टिका हुआ है। एक मार्ग जो विश्वास पर नहीं बल्कि अनुभव पर बना है, हठधर्मिता पर नहीं बल्कि जागरूकता पर आधारित है। बौद्ध मार्ग यह उस तरह का धर्म नहीं है जैसा कि अधिकांश लोग इसे समझते हैं। यह एक दर्पण है, एक मानचित्र है, एक अभ्यास है। यह अपने स्वयं के मन का निरीक्षण करने का एक निमंत्रण है जब तक कि नियंत्रण का, स्थायित्व का, अहंकार का भ्रम घुलने न लगे। बौद्ध धर्म मुक्ति का वादा नहीं करता है। यह आपसे कुछ भी विश्वास करने के लिए नहीं कहता है। यह आपसे केवल एक ही चीज मांगता है, जाग जाने के लिए। यह वृत्तचित्र अतीत की कहानियों के बारे में नहीं है, यह अभी यहाँ आपके बारे में है। आपके भीतर की उस आग के बारे में जो पीछा करने से थक गई है, शोर से थक गई है, दर्द से भागने से थक गई है। यहाँ आपको जादू नहीं मिलेगा, आपको कुछ गहरा मिलेगा, स्थिरता। 3 गुरुओं की आंखों के माध्यम से हम इस आंतरिक मार्ग पर साथ चलेंगे। सिद्धार्थ गौतम, वो राजकुमार जिसने दुख को समझने के लिए सब कुछ त्याग दिया। नागार्जुन, वो दार्शनिक जिसने सभी भ्रमों को चकनाचूर कर दिया और दिखाया कि कुछ भी अपने आप में अस्तित्व में नहीं है। और बोधिधर्म, वो ध्यान भिक्षु जिसने सिखाया कि मौन में बैठना ही प्रज्ञा का उच्चतम रूप है। उनका जीवन इतिहास नहीं है, वे गतिमान शिक्षाएं हैं। अभी भी सांस ले रहे हैं, अभी भी आपसे बात कर रहे हैं। आप यहाँ संयोग से नहीं हैं, आपके भीतर की किसी चीज ने आपको इस क्षण तक पहुंचाया है। विचार से परे, शब्दों से परे कुछ। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक द्वार है, और एक बार जब आप इसके पार देख लेते हैं तो आप वापस नहीं जा सकते। तो एक सांस लें, अपना प्याला खाली करें, जानने के भाव को छोड़ दें और हमारे साथ आएं। 2.500 से अधिक साल पहले हिमालय के नीचे एक छोटे से राज्य में एक बच्चे का जन्म हुआ था। गरीबी में नहीं बल्कि एक महल में, भूख में नहीं बल्कि विलासिता में। उसका नाम सिद्धार्थ था। उनके जन्म से पहले उनकी माँ रानी माया ने एक सपना देखा था। स्वर्ग से एक दीप्तिमान सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। ऋषियों ने कहा, आपका बच्चा एक महान राजा या एक महान आध्यात्मिक शिक्षक बनेगा। उनका जन्म लुम्बिनी में एक हरे भरे बगीचे में हुआ था जहां पेड़ों में असमय फूल खिले थे। वे कहते हैं कि उन्होंने जन्म के समय 7 कदम उठाए और घोषणा की, यह मेरा अंतिम जीवन है। सिद्धार्थ सुंदरता से घिरे हुए बड़े हुए। रेशम, गहने, संगीत, दावतें। उनके पिता ने उन्हें एक चीज को छोड़कर सब कुछ दिया, सत्य। महल की दीवारों के बाहर बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु और ऐसे प्रश्न थे जिनसे कोई भी राजकुमार हमेशा के लिए नहीं बच सकता था। उनके पिता ने उनकी रक्षा करने की कोशिश की, बीमारों को दूर रखा, वृद्धों को दूर रखा, दर्द को नजरों से ओझल रखा। लेकिन आत्मा जानती है और सिद्धार्थ को पीड़ा महसूस होने लगी। एक दिन उन्होंने महल छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने जो देखा उसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति, झुका हुआ, कमजोर, विस्मृत। फिर एक बीमार आदमी, खांसता हुआ, कांपता हुआ, तड़पता हुआ। फिर एक लाश, बेजान, ठंडी, सड़क से ले जाई जाती हुई। और फिर एक तपस्वी, आंखें शांत, फटे कपड़े, अकेला, फिर भी शांतिपूर्ण। उन 4 मुठभेड़ों में सिद्धार्थ ने पूरी मानवीय कहानी देखी। हम पैदा होते हैं, हम बूढ़े होते हैं, हम दुख भोगते हैं, हम मरते हैं, और फिर भी हम कुछ और खोजते हैं। उस रात उन्होंने अपनी पत्नी और नवजात बेटे को अलविदा कहा। उन्होंने रेशमी कालीनों को पार कर दुनिया के सन्नाटे में कदम रखा। उन्होंने शक्ति, धन, अपना नाम, अपनी पहचान पीछे छोड़ दी और अज्ञात में चले गए। 6 वर्षों तक वे भटकते रहे। उन्होंने बुद्धिमान पुरुषों के साथ अध्ययन किया, उन्होंने ऋषियों के साथ ध्यान किया, उन्होंने कठोर तपस्या का अभ्यास किया। उन्होंने अपने शरीर को तब तक भूखा रखा जब तक कि वो हड्डियों के ढांचे से ज्यादा कुछ नहीं रह गया। लेकिन सत्य अभी भी पहुंच से बाहर रहा। एक दिन वे एक नदी के किनारे गिर पड़े, थके हुए, पराजित, रिक्त। एक गांव की लड़की ने उन्हें दूध दिया। उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने पिया, और उस क्षण में उन्होंने महसूस किया कि न तो भोग और न ही त्याग मुक्ति दिलाते हैं। कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए था, एक मध्यम मार्ग, न सुख न दंड, बस उपस्थिति।
बस स्पष्टता, बस संतुलन। और इसलिए वे एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए और उन्होंने व्रत लिया। जब तक मैं सत्य को नहीं देख लेता, मैं यहां से नहीं हिलूंगा। रात हुई, हवा फुसफुसाई, तारे टिमटिमाए और मार आया। मार, प्रलोभक, भ्रम का स्वामी, भय की आवाज। उसने सिद्धार्थ को बहकाने के लिए अपनी बेटियों को भेजा। उसने पृथ्वी को हिला देने के लिए तूफान भेजे। उसने राक्षस, हथियार, भ्रम भेजे। सिद्धार्थ अडिग रहे, आंखें बंद, पीठ सीधी, पहाड़ जैसा मन। मार फुसफुसाया, तुम जागृति का दावा करने वाले कौन होते हो? और सिद्धार्थ ने पृथ्वी को स्पर्श किया। पृथ्वी ने गवाही दी और मार गायब हो गया। उस रात की गहरी खामोशी में सिद्धार्थ को अपने सभी पिछले जीवन याद आ गए। उन्होंने जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, कर्म और परिणाम का अंतहीन चक्र देखा। और फिर जैसे ही पहली किरण ने आकाश को छुआ, उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से देखा। 4 आर्य सत्य। जीवन में दुख है। दुख तृष्णा से आता है। तृष्णा समाप्त हो सकती है। उस मुक्ति का एक मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग। जीने का, कार्य करने का, सोचने का, होने का एक तरीका। वे जाग गए थे। वे अब बुद्ध थे, जागृत पुरुष। लेकिन जागृति अंत नहीं थी, ये शुरुआत थी। वे हफ्तों तक उस पेड़ के नीचे बैठे रहे, न उपदेश देते हुए, न हिलते हुए, बस देखते हुए, जब तक कि एक दिन उन्होंने दुनिया की ओर देखा और जीवों को दुख में खोया हुआ देखा। और उनका हृदय करुणा से भर गया। इसलिए वे उठे और चलने लगे, सिखाने लगे, मार्ग साझा करने लगे। प्रसिद्धि के लिए नहीं, अनुयायियों के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को वो देखने में मदद करने के लिए जो उन्होंने देखा था। उन्होंने 45 वर्षों तक शिक्षा दी, राजाओं और भिखारियों को, पापियों और संतों को। उन्होंने सुनने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति से बात की। उन्होंने उत्तर नहीं दिए, उन्होंने उपकरण दिए। उन्होंने विश्वास की पेशकश नहीं की, उन्होंने अभ्यास की पेशकश की। क्योंकि सत्य प्राप्त करने वाली चीज नहीं है, यह अपने भीतर याद करने वाली चीज है। बुद्ध के पास कोई शास्त्र नहीं था, कोई आज्ञा नहीं थी, कोई मंदिर नहीं था। उनके पास केवल उनकी उपस्थिति, उनकी अंतर्दृष्टि और जो उन्होंने देखा था उसे साझा करने की एक जलती हुई करुणा थी। उन्होंने यह नहीं कहा, मेरी पूजा करो। उन्होंने कहा, अपने लिए देखो। उन्होंने 4 आर्य सत्यों की बात की जिन्हें रटा नहीं जाना चाहिए बल्कि अनुभव किया जाना चाहिए। वे विश्वास नहीं थे, वे मानचित्र थे, मानवीय स्थिति और बाहर निकलने के रास्ते के मानचित्र। पहला सत्य, जीवन में दुख है। हमेशा दर्द नहीं बल्कि हमेशा एक तनाव, एक भूख, एक बेचैनी। हम सुख का पीछा करते हैं, नुकसान से डरते हैं। जिससे हम प्यार करते हैं उससे चिपके रहते हैं, जिससे हम डरते हैं उसे दूर धकेलते हैं। यहां तक कि खुशी भी इस डर से छाई रहती है कि वो टिकेगी नहीं। दूसरा सत्य, दुख का एक कारण है, और वो कारण तृष्णा है। चीजों के वैसे होने की इच्छा करना जैसे वे हैं उससे अलग। निरंतर बदलते रहने वाले संसार में स्थायित्व की चाहत। हम आराम, शक्ति, सफलता, पहचान की लालसा करते हैं। और जब हमें यह नहीं मिलता है तो हम दुख भोगते हैं। और जब हमें यह मिल जाता है तो हम इसे खोने से डरते हैं। तीसरा सत्य, यदि हम तृष्णा को छोड़ दें तो दुख समाप्त हो सकता है। यदि हम पकड़ना छोड़ दें, यदि हम पीछा करना छोड़ दें, तो दुख सुबह के सूरज में धुंध की तरह विलीन हो जाता है। चौथा सत्य, एक मार्ग है जो स्पष्ट, व्यवहारिक और परिवर्तनकारी है, आर्य अष्टांगिक मार्ग। यह नियमों का एक समूह नहीं है, ये चलने का एक तरीका है, जीने का एक तरीका है, देखने का एक तरीका है। 3 महान अभ्यासों में वर्गीकृत 8 कदम, प्रज्ञा, शील और समाधि। आइए इस पर साथ चलें। प्रज्ञा, सम्यक दृष्टि, दुनिया को वैसे ही देखना जैसे वो है, डर के माध्यम से नहीं, इच्छा के माध्यम से नहीं, बल्कि स्पष्टता और करुणा के साथ। अनित्यता, अंतर्संबंध और दुख की प्रकृति को बिना मुड़े देखना। सम्यक संकल्प, उद्देश्य के साथ जीना, लालच या घृणा से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि समझ और दया से। मुझे क्या चाहिए नहीं, बल्कि शांति क्या लाती है। शील, सम्यक वाक, सच बोलें, दयालुता से बोलें, तब बोलें जब उससे मदद मिले, जब न मिले तो चुप रहें। सम्यक कर्म, नुकसान न पहुंचाएं, केवल हिंसा में ही नहीं, बल्कि सूक्ष्म तरीकों से भी। हम कैसे चलते हैं, हम क्या उपभोग करते हैं, हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम खुद के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सम्यक आजीविका, इस तरह से काम करें जो उत्थान करे, जो विनाश ना करे, जो आपके दिल के अनुरूप हो। क्योंकि आप अपनी जीविका कैसे कमाते हैं, यह आपके जीने के तरीके को आकार देता है। समाधि, सम्यक व्यायाम, बलपूर्वक नहीं, लड़कर नहीं, बल्कि मन को धीरे धीरे उस ओर ले जाना जो कल्याणकारी है और उस चीज से दूर ले जाना जो दुख की ओर ले जाती है। सम्यक स्मृति, उपस्थिति की कला, अभी यहाँ पूरी तरह से होने की, सांस, शरीर, संवेदनाओं, विचारों को महसूस करने की और उन्हें एक विशाल आकाश में बादलों की तरह गुजरने देने की।
सम्यक समाधि, स्थिर मन की शक्ति, केंद्रित, खुला, शांत। यह मार्ग पूर्णता के बारे में नहीं है, ये ध्यान के बारे में है। ये पहुंचने के बारे में नहीं है, ये चलने के बारे में है। विश्वास करने के बारे में नहीं, बल्कि देखने के बारे में है। लेकिन एक और सत्य था जिसे बुद्ध ने प्रकट किया, जिसने उनके श्रोताओं को झकझोर दिया। जो बौद्ध धर्म को अन्य सभी मार्गों से अलग करता है, कोई स्व या आत्मा नहीं है। जिसे मैं कहते हैं वो एक कहानी है, हिस्सों का एक पुलिंदा है, विचार की एक आदत है। हम ठोस नहीं हैं, हम स्थिर नहीं हैं, हम स्थायी नहीं हैं, हम एक प्रक्रिया हैं, हम परिवर्तन हैं, हम गतिमान अनित्यता हैं। बुद्ध ने इस शिक्षा को अनात्म कहा। स्व का न होना हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें मुक्त करने के लिए। यदि कोई निश्चित स्व नहीं है तो बचाव करने के लिए कोई नहीं है, तुलना करने के लिए कोई नहीं है, सिद्ध करने के लिए कोई नहीं है। बस ये क्षण और जागरूकता के साथ इसका सामना करने की हमारी क्षमता। इसे समझने के लिए उन्होंने 5 स्कंधों की शिक्षा दी, 5 प्रक्रियाएं जो मैं का भ्रम पैदा करती हैं। रूप, शरीर, वेदना, सुख, दुख या तटस्थ संज्ञा, हम अपने अनुभव को कैसे पहचानते हैं। संस्कार, विचार, इच्छाएं, आदतें और विज्ञान, जागरूकता की टिमटिमाती रोशनी, पानी पर लहरों की तरह। ये उठते और गिरते हैं, बदलते और स्थानांतरित होते हैं। इनमें से कोई भी स्व नहीं है। जब हम उसे स्पष्ट रूप से देखते हैं तो हम छोड़ना शुरू कर देते हैं। यही बुद्ध का संदेश था, सरल, क्रांतिकारी, मुक्तिदायक। आपको पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई और बनने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल यहां और जागृत होने की आवश्यकता है। मार्ग दूर नहीं है, यह वहीं से शुरू होता है जहां आप हैं। बुद्ध के मौन में विलीन होने के सदियों बाद उनकी शिक्षाएं अभी भी दुनिया भर में गूंज रही थीं। भिक्षुओं द्वारा ले जाई गईं, पत्थरों पर अंकित की गईं, पेड़ों के नीचे फुसफुसाहट में बोली गईं। लेकिन कुछ बदलना शुरू हो गया था। शब्द नहीं, बल्कि जिस तरह से उन्हें समझा गया था। लोग धर्म को एक संपत्ति की तरह पकड़ने लगे। उन्होंने इसे हठधर्मिता में बदल दिया। उन्होंने अर्थ पर, रूप पर, विश्वास पर बहस की, और इसलिए वो धर्म जो आपको मुक्त करने के लिए था, लोगों को फिर से फंसाने लगा। भ्रम की इस दुनिया में एक दार्शनिक आया, एक कवि की आंखों और एक क्रांतिकारी की आग वाला भिक्षु। उसका नाम नागार्जुन था। उन्होंने और शिक्षाएं नहीं दी। उन्होंने उन्हें एक एक करके तब तक अलग किया जब तक कि कुछ भी नहीं बचा, सिवाय सत्य के, जो इतना नग्न था कि आप नजर नहीं हटा सकते थे। नागार्जुन ने सबसे तेज उपकरण लिया और उसका लक्ष्य दूसरों पर नहीं बल्कि स्वयं मन पर रखा। उन्होंने अस्तित्व पर सवाल उठाया, उन्होंने अनस्तित्व पर सवाल उठाया, उन्होंने सवाल करने पर ही सवाल उठाया। वे एक ऐसा सत्य वापस लाए जिसे शुरुआती शिष्यों ने भी गलत समझा था। एक ऐसा सत्य जिसे बुद्ध ने स्वयं फुसफुसाया था लेकिन कम ही लोगों ने सुना था, शून्यता। लेकिन किसी चीज को शून्य कहने का क्या मतलब है? यह नहीं कि वो अर्थहीन है, यह नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं है, बल्कि यह कि उसका कोई स्वतंत्र, अपरिवर्तनशील, अलग सार नहीं है। सब कुछ केवल संबंध में, केवल कारणों के माध्यम से, केवल शर्तों के माध्यम से मौजूद है। एक ज्वाला ऑक्सीजन के बिना, ईंधन के बिना, समय के बिना, स्थान के बिना ज्वाला नहीं है। एक पेड़ सिर्फ छाल और पत्तियां नहीं है, ये सूरज की रोशनी, बारिश, मिट्टी, क्षय और बीज की स्मृति है। तो पेड़ कहाँ है? ज्वाला कहाँ है? आप कहाँ हैं? नागार्जुन ने इसे प्रतीत्य समुत्पाद के नजरिए से सिखाया। हर एक चीज जिसे आप जानते हैं, हर विचार, हर रूप, हर संवेदना केवल अन्य चीजों पर निर्भर होकर उत्पन्न होती है। कोई भी चीज अकेली नहीं खड़ी है, कोई भी चीज अपने आप में मौजूद नहीं है। किसी भी चीज का ऐसा केंद्र नहीं है जिसे आप पकड़ सकें, और इसलिए सब कुछ शून्य है। आइए यहाँ रुकते हैं, एक सांस लें। यह अंतर्दृष्टि आपको भ्रमित करने के लिए नहीं है, यह आपको मुक्त करने के लिए है, क्योंकि जिस क्षण आप चीजों को निश्चित, स्थायी, पूर्ण के रूप में पकड़ना बंद कर देते हैं, आप अलग तरह से सांस लेने लगते हैं, आप स्वतंत्र रूप से जीने लगते हैं। नागार्जुन ने भ्रम को नष्ट करने के लिए तीक्ष्ण तर्क का प्रयोग किया। उन्होंने शून्यता की व्याख्या नहीं की, उन्होंने ये दिखाकर इसे प्रकट किया कि गहरी जांच के तहत हमारी अवधारणाएं कैसे टूट जाती हैं। उन्होंने पूछा, क्या स्व शरीर के अंदर है? क्या ये पूरा शरीर है? क्या यह मन में है? क्या ये स्मृति और विचार से बना है? ये मैं कहाँ है जिसे आप अपना जीवन बचाने में बिताते हैं? इसे अलग करें और आपको कुछ भी ठोस नहीं मिलेगा। इसे एक साथ रखें और आपको केवल एक नाम मिलेगा, जैसे रथ या लहर या व्यक्ति, शब्द। उन्होंने दिखाया कि भाषा हमें उन चीजों पर विश्वास करने के लिए धोखा देती है जो अपने आप में मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा, यदि आप है को पकड़ते हैं तो आप अस्तित्व में गिर जाते हैं, यदि आप नहीं है को पकड़ते हैं
तो आप निषेध में गिर जाते हैं। सत्य किसी में नहीं है। ये चरम सीमाओं से परे है। यह मध्यम मार्ग है। ये बुद्धि के लिए दर्शन नहीं है। ये दुख की औषधि है। क्योंकि एक बार जब आप सभी चीजों की शून्यता देख लेते हैं तो आप कुछ और भी देखते हैं, हर चीज का गहरा अंतर संबंध। आप महसूस करते हैं कि कुछ भी अकेला नहीं है, और क्योंकि कुछ भी अकेला नहीं है इसलिए सब कुछ मायने रखता है। नागार्जुन की शिक्षा अहंकार को घोल देती है, निश्चितता को नर्म कर देती है, विचारधारा को पिघला देती है। यह आपको तब तक विनम्र करती है जब तक कि केवल खुलापन ही न रह जाए। और उस खुलेपन में प्रेम उत्पन्न हो सकता है, करुणा उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अब कोई मैं बनाम आप नहीं है। केवल शर्तें, केवल कारण, केवल साझा अस्तित्व। उन्होंने कहा कि बुद्धिमान प्रतीत्य समुत्पाद को देखते हैं और वे धर्म को देखते हैं। उन्होंने स्वर्ग की पेशकश नहीं की, उन्होंने पुरस्कार की पेशकश नहीं की, उन्होंने कुछ और भी शक्तिशाली पेश किया, स्पष्टता। एक ऐसा मार्ग जो आपको मुक्त करता है, अधिक विश्वास जोड़कर नहीं, बल्कि उन सभी को छीनकर। नागार्जुन को वास्तव में समझना शून्यता के बीच में खड़े होना और यह महसूस करना है कि इसमें सब कुछ समाहित है। आकाश खाली है, इसीलिए ये सूर्य, चंद्रमा और 1000 सितारों को थाम सकता है। मन खाली है, इसीलिए ये जागृत हो सकता है। बुद्ध ने मार्ग की ओर इशारा किया, नागार्जुन ने भ्रमों को दूर किया, लेकिन बोधिधर्म थे जो बैठ गए और उसी में विलीन हो गए। बोधिधर्म का जन्म दक्षिण भारत के कांचीपुरम शहर में हुआ था, जो परिवर्तन और लालसा का समय था। वे एक राजकुमार थे जिन्होंने अपना मुकुट त्याग दिया था, और जो प्रश्न उन्हें सताता था वह सरल था, यदि सभी चीजें अनित्य हैं तो उनके गुजर जाने पर हम इतना गहरा दुख क्यों भोगते हैं? उन्होंने कम उम्र में ही मार्ग में प्रवेश किया। उन्होंने अध्ययन किया, जाप किया, याद किया, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि कुछ कमी है। उन्हें कर्मकांड नहीं चाहिए थे, उन्हें वास्तविक चाहिए था। इसलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और धर्म के वास्तविक हस्तांतरण को खोजने के लिए मगध की यात्रा की। वे गुरुओं से मिले, भिक्षुओं के साथ बैठे, मंदिरों और जंगलों में तब तक भटके जब तक कि एक दिन उन्हें मूल सत्य का एहसास नहीं हो गया। बस बैठो, कुछ मत खोजो। बस यही था, यही ध्यान था। ध्यान का सार, कोई तकनीक नहीं, कोई तरीका नहीं, किसी चीज का साधन नहीं। ध्यान स्वयं ही बोध है। आप जागने के लिए ध्यान नहीं करते हैं, आप जागृति के रूप में ध्यान करते हैं। बोधिधर्म ने खोजना बंद कर दिया। वे गहरे सन्नाटे में रहे। वे शून्यता को वापस लाए और उसे स्थिरता में रोपित किया। उन्होंने उपदेशों से नहीं, तर्कों से नहीं, बल्कि उपस्थिति से सिखाया। वे बैठे, उनके छात्र बैठे, पेड़ों के बीच हवा चली और उस स्थिरता में धर्म प्रकट हुआ। ध्यान अपने शुद्धतम रूप में केवल बैठना है, कुछ ना करना और पूरी तरह से यहां होना है। आप बैठते हैं, पैर मोड़कर, पीठ सीधी, हाथ टिके हुए, आंखें नीची, मन खुला। आप विचारों का पीछा नहीं करते, आप विचारों को मारते नहीं हैं, आप विचार नहीं बनते, आप बस बैठते हैं और मन को सांस लेते हुए देखते हैं। बोधिधर्म की प्रज्ञा ने सिखाया, मार्ग का अध्ययन करना स्वयं का अध्ययन करना है। स्वयं का अध्ययन करना स्वयं को भूल जाना है। स्वयं को भूल जाना सभी चीजों द्वारा जागृत होना है। उस भूलने में सब कुछ चमकने लगता है। पक्षी की पुकार, लकड़ी की चरमराहट, चाय से उठने वाली भाप का आकार, ये सब धर्म है। उन्होंने लंकावतार की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया, जो सत्य चक्षु का खजाना था। ये ऐसे सबक नहीं थे जिन्हें समझा जाना चाहिए था, ये ऐसे सबक थे जिनके साथ एक क्वान की तरह, एक आग की तरह, स्वयं मौन की तरह बैठा जाना था। उनकी सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक समय के बारे में थी। लेकिन समय वैसा नहीं जैसा हम सामान्य रूप से देखते हैं। समय वो नहीं है जो बीत जाता है। समय स्वयं अस्तित्व है। आप समय में नहीं हैं, आप समय हैं। प्रत्येक क्षण आपके होने की पूर्ण अभिव्यक्ति है। प्रत्येक श्वास आपके बनते हुए पूरे ब्रह्मांड की है। अतीत आपके पीछे नहीं है, भविष्य आगे नहीं है। सभी चीजें इसी अभी में उत्पन्न होती हैं और इसी अभी में विलीन हो जाती हैं। ध्यान में जीने का अर्थ है अगले क्षण तक पहुंचे बिना इस क्षण को जीना। कोई पीछा करना नहीं, कोई विरोध करना नहीं, बस समय होना। ये दर्शन नहीं है, यह एक कप चाय है, धूल झाड़ती एक झाड़ू है, एक दरवाजा है जो खुलते ही चरचराता है। सब कुछ शिक्षा है। बोधिधर्म आपको ज्ञान नहीं देना चाहते थे। वे चाहते थे कि आप तब तक बैठे जब तक आपका मन छूट न जाए, तब तक बैठे जब तक आप गायब न हो जाएं और केवल तत्ता रह जाए। तत्ता क्या है, इसे कहा नहीं जा सकता, केवल इसके साथ बैठा जा सकता है। ध्यान केवल भिक्षुओं के लिए नहीं है, यह उन मनुष्यों के लिए है जो शोर से थक गए हैं, दिखावा करने से थक गए हैं, उस चीज की खोज से थक गए हैं जो कभी खोई ही नहीं थी। आप बैठते हैं और दुनिया आपके साथ बैठती है। पहाड़ बैठते हैं, तारे बैठते हैं, समय भी बैठता है। कहा जाता है, अभ्यास ज्ञानोदय की तैयारी नहीं है,
अभ्यास स्वयं ज्ञानोदय है। मार्ग लक्ष्य से अलग नहीं है। बैठना कोई कदम नहीं है, ये पूर्ण आगमन है। उस तक पहुंचने के लिए कोई स्व नहीं, तय करने के लिए कोई दूरी नहीं, कोई और खोज नहीं, बस स्थिरता और जो पहले से है उसकी कोमल सांस। आपने कहानी सुनी है। आप न केवल एक व्यक्ति के मार्ग पर चले हैं, बल्कि 3 के मार्ग पर और उनके माध्यम से अपने स्वयं के मार्ग पर। सिद्धार्थ ने हमें सिखाया कि दुख शत्रु नहीं है, ये द्वार है, पहला कदम है, वो स्थान जहां सत्य फुसफुसाने लगता है। उन्होंने हमें दिखाया कि भले ही आप सोने में पैदा हुए हो, आपको प्रकाश खोजने के लिए छाया से होकर गुजरना होगा। और यह कि जागृति स्वर्ग में नहीं है, यह एक पेड़ के नीचे है। आपके पैर मुड़े हुए हैं, आपकी आंखें खुली हैं, और रक्षा करने के लिए कोई और भ्रम नहीं है। नागार्जुन ने जमीन को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने स्वयं के, चीजों के, सत्य के विचार को ही लिया और उसे आपकी उंगलियों से गिरने दिया। उन्होंने सांत्वना नहीं दी, उन्होंने शून्यता की पेशकश की। और उस शून्यता में आपको स्थान मिला, न जानने के लिए, न चिपकने के लिए, कोई भी न होने के लिए, बस ये, बस अभी। और अचानक सब कुछ संभव है। और फिर बोधिधर्म आए जिन्होंने कुछ नहीं कहा और बस बैठ गए। उन्होंने दिखाया कि मौन ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं बल्कि होने की उपस्थिति है, कि आपको भागने की जरूरत नहीं है, कि पवित्र आपकी रीढ़ में है, कि आपकी सांस ही काफी है। उनमें से प्रत्येक ने अलग भाषा में एक ही बात कही, खोजना बंद करो, देखना शुरू करो। सत्य तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से ही यहाँ है। लेकिन आप बनने में इतने व्यस्त हैं कि यह ध्यान ही नहीं दे पाते कि आप पहले से ही हैं। उन प्रश्नों से इतने भरे हुए हैं कि उनके नीचे के उत्तर को सुन ही नहीं पाते। आपको बौद्ध होने की आवश्यकता नहीं है, आपको मंदिर की आवश्यकता नहीं है, आपको वस्त्र या मंत्र या नए नाम की आवश्यकता नहीं है। आपको बस रुकने की, चक्र को थामने की, अपने पैरों के नीचे की जमीन को महसूस करने की, घर आने की आवश्यकता है। श्वास के घर, शरीर के घर, अस्तित्व के घर। जीवन दुख है, हाँ, लेकिन दंड के रूप में नहीं, बल्कि जागने के लिए, कोमल होने के लिए, चीजों को वैसे ही देखने के लिए जैसे वे हैं, और यह मांग करना बंद करने के लिए कि वे कुछ और हो, एक निमंत्रण के रूप में। ये क्षण गलत नहीं है, ये बस है। आपका दर्द कोई दोष नहीं है, यह एक शिक्षक है। आप जो हैं वो कोई नाम नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, कोई अतीत नहीं है, यहां तक कि कोई कहानी भी नहीं है। आप श्वास के पीछे की शांति हैं, विचार के पीछे की स्थिरता हैं, दिल की धड़कनों के बीच का स्थान है। और जितना अधिक आप इसे परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ये दूर खिसकता जाता है, क्योंकि सत्य को पकड़ा नहीं जा सकता, इसके साथ केवल बैठा जा सकता है। इसलिए बैठें, बस बैठें, बिना किसी उद्देश्य के, बिना प्रयास के, बिना किसी एजेंडे के। श्वास के आने को महसूस करें, श्वास के जाने को महसूस करें। विचारों को आकाश में पक्षियों की तरह गुजरते हुए देखें, डर को उठते और गिरते हुए देखें, जुड़ाव को नर्म होते और सन्नाटे को गर्म होते देखें। बौद्ध धर्म दुनिया से भागने के बारे में नहीं है, ये पूरी तरह से, कोमलता से, बुद्धिमानी से, आंखें खुली रखकर और हाथों को बिना कुछ पकड़े उपस्थित होने के बारे में है। किसी बेहतर व्यक्ति का बनना नहीं, बस वास्तविक बनना। अब आप जानते हैं कि मार्ग पुस्तकों में नहीं है, विचारों में नहीं है, अगले उत्तर में नहीं है। यह आपके खाने के तरीके में है, आपके सांस लेने के तरीके में है, जिस तरह से आप दुख को थामते हैं, जिस तरह से आप साधारण को ऐसे छूते हैं जैसे कि वो पवित्र हो, क्योंकि वह है। सब कुछ शिक्षा है, सब कुछ मंदिर है, सब कुछ मार्ग है, और आप पहले से ही उस पर हैं। तब भी जब आप भूल जाते हैं, तब भी जब आप गिरते हैं, तब भी जब आप दुख भोगते हैं, खासकर जब आप दुख भोगते हैं, तो इस यात्रा के अंत में नोट्स न लें, इसे लिखें नहीं, इसे पकड़ने की कोशिश न करें। बस अपनी आंखें बंद करें, अपनी सांस को महसूस करें और उस सत्य को जो हमेशा आपके भीतर रहा है, उठने दें। शब्दों में नहीं बल्कि मौन में, विचार में नहीं बल्कि उपस्थिति में, करने में नहीं बल्कि होने में। मार्ग दूर नहीं है, ये बाद के लिए नहीं है, ये किसी और का नहीं है। मार्ग यहाँ अभी है। आप